जीवन के सूत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे गहन विषय की पड़ताल करने जा रहे हैं जिसने सदियों से हर पीढ़ी और हर मनुष्य के मन में एक अनुत्तरित प्रश्न बनकर अपनी जगह बनाई है। यह एक ऐसा रहस्य है जो विज्ञान की तार्किक दुनिया और अध्यात्म के गहरे विश्वास के बीच एक पुल भी है और एक खाई भी। वह चिर पुरातन प्रश्न है, क्या हमारा जीवन, हमारी हर सांस, हमारे सुख दुख, हमारी सफलताएं और असफलताएं, क्या ये सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है? क्या हम सब उस अदृश्य स्याही से लिखी एक विशाल किताब के केवल किरदार है जो बस अपनी पूर्व निर्धारित भूमिका निभा रहे हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं? इस सवाल को सुनते ही हमारे भीतर दो विरोधाभासी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। एक ओर एक गहरा सुकून महसूस होता है कि अगर सब कुछ पहले से ही तय है तो चिंता किस बात की, जो होना है वो होकर रहेगा, फिर व्यर्थ की भाग दौड़ क्यों। लेकिन दूसरी ही ओर एक तीव्र बेचैनी, एक छटपटाहट भी उठती है कि अगर सब कुछ पहले से ही लिखा जा चुका है तो मेरे इस जीवन का, मेरे होने का क्या अर्थ है? मेरे अथक प्रयासों का, मेरी कड़ी मेहनत का, मेरे पोषित सपनों का फिर क्या मूल्य है? क्या मैं सिर्फ एक कठपुतली हूं जिसकी डोर किसी अज्ञात शक्ति के हाथों में है? आइए आज हम इस रहस्यमयी पहेली को परत दर परत खोलने का प्रयास करते हैं। हमारा लक्ष्य किसी तात्कालिक निष्कर्ष पर पहुंचना नहीं है, बल्कि इस यात्रा का आनंद लेना है। एक ऐसी यात्रा जो हमें अपने अस्तित्व के सबसे गहरे और मूलभूत प्रश्नों के सामने लाकर खड़ा कर देगी। हिंदू धर्म की सनातन विचारधारा के अनुसार हमारे जीवन का पथ शून्य से शुरू नहीं होता। हम इस दुनिया में एक कोरा कागज लेकर नहीं आते। इसके विपरीत हम अपने साथ एक अदृश्य विशाल सामान लेकर आते हैं। एक ऐसा सामान जिसमें हमारे अनगिनत जन्मों के कर्मों का विस्तृत लेखा जोखा समाहित है। इसे संचित कर्म कहा जाता है। कल्पना कीजिए एक विशाल अनंत भंडार की, जिसमें हमारे हर अच्छे बुरे विचार, हमारे बोले गए हर शब्द और हमारे द्वारा किए गए हर कर्म की ऊर्जा सूक्ष्म रूप से संग्रहित है। यह इतना विशाल है कि हम इसकी थाह भी नहीं पा सकते। हमारी मानवीय समझ इसकी विशालता का अनुमान नहीं लगा सकती। जब एक आत्मा नया शरीर धारण करती है, जब वह इस भौतिक संसार में जन्म लेती है, तो वह इस विशाल संचित कर्म भंडार से कर्मों का एक छोटा विशिष्ट हिस्सा अपने साथ लेकर आती है। यह वह विशिष्ट हिस्सा होता है जो इस वर्तमान जीवन काल में अपने फल देने के लिए पूरी तरह परिपक्व हो चुका होता है। कर्मों के इसी हिस्से को प्रारब्ध या भाग्य कहते हैं। यही प्रारब्ध यह निर्धारित करता है कि हमारा जन्म किस स्थान पर होगा, किस परिवार में होगा। यह हमारे माता पिता, हमारे शारीरिक गठन, हमारी बुद्धि के स्तर और हमारी सामाजिक व आर्थिक परिस्थितियों को आकार देता है। जीवन की वे बड़ी और अटल घटनाएं, वे महत्वपूर्ण मोड़ जिन्हें हम चाहकर भी टाल नहीं सकते, वे इसी प्रारब्ध का ही खेल है। जैसे कि जन्म, मृत्यु, विवाह, संतान प्राप्ति, बड़े आर्थिक लाभ या हानि, गंभीर बीमारियां, ये सभी प्रारब्ध के दायरे में आते हैं। प्रारब्ध की इस अटल प्रकृति को समझने के लिए आइए एक प्राचीन कहानी पर विचार करते हैं। दक्षिण भारत में एक महान ज्योतिषी हुए थे जिनकी भविष्यवाणियां पत्थर की लकीर मानी जाती थी। दूर दूर से राजा महाराजा, धनी सेठ और सामान्य जन उनसे अपने भविष्य के बारे में जानने आते थे। एक दिन एक अत्यंत गरीब आदमी, जिसके पास देने के लिए कोई दक्षिणा नहीं थी, कांपते डरते उनके पास पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर दीन भाव से कहा, महाराज, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, पर क्या आप कृपा करके मेरा हाथ देखेंगे? मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा, आपका दास बनकर रहूंगा। ज्योतिषी को उस पर दया आ गई। उन्होंने उस आदमी का हाथ ध्यान से देखा और उनका चेहरा गंभीर हो गया। कुछ देर चुप रहने के बाद उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, पुत्र, मुझे खेद है, लेकिन तुम्हारे भाग्य में आज से ठीक 7वें दिन दोपहर के समय शहर के मुख्य चौराहे पर सर्पदंश से मृत्यु लिखी है। यह सुनकर वह आदमी कांप गया। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मृत्यु का भय उसे पल पल खाने लगा। उसने ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाया, महाराज, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या कुछ भी नहीं किया जा सकता?
क्या यह अटल है? ज्योतिषी ने निराशा में सिर हिलाया और कहा, प्रारब्ध बहुत बलवान है, उसे काटना लगभग असंभव है। फिर भी तुम एक काम करो, अगले 7 दिन तुम पास के शिव मंदिर में जाओ और बिना कुछ खाए पिए निरंतर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। हो सकता है देवाधिदेव महादेव कोई कृपा कर दे। उस आदमी के लिए यह आशा की एक छोटी सी किरण थी। वह तुरंत मंदिर गया और शिवलिंग के सामने बैठकर अखंड जाप में लीन हो गया। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते। भूख प्यास से उसका शरीर टूटने लगा, पर वह दृढ़ता से डटा रहा। उसकी आंखों के सामने बस अपनी मृत्यु का भयावह दृश्य घूम रहा था और उसकी जिह्वा पर मंत्र का अविराम जाप था। 6वां दिन बीता और 7वां दिन आ गया। दोपहर का समय निकट आते आते उसकी चेतना लुप्त होने लगी। वह लगभग बेहोशी की हालत में गिरते पड़ते भी मंत्र बुदबुदाता रहा और अंत में शिवलिंग के चरणों में ही अचेत होकर गिर पड़ा। जब उसकी आंखें खुली तो शाम हो चुकी थी। वह जीवित था। उसे विश्वास नहीं हुआ। वह उठा और दौड़ता हुआ उसी ज्योतिषी के पास गया। उसे जीवित देखकर ज्योतिषी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसे रोका और अपनी ज्योतिष की गणनाओं को फिर से देखने लगे। फिर उन्होंने उस आदमी का हाथ फिर से देखा। वे हैरान रह गए। भाग्य की रेखाएं वही थी, कुछ भी नहीं बदला था। ज्योतिषी ने पूछा, तुमने इन 7 दिनों में क्या किया? मुझे विस्तार से बताओ। उस आदमी ने सब कुछ बता दिया कि कैसे वह बिना कुछ खाए पिए निरंतर जाप करता रहा और अंत में बेहोश हो गया। ज्योतिषी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम मंदिर में अचेत पड़े थे, ठीक उसी समय तुम्हारे घर पर, जहां तुम आमतौर पर दोपहर में आराम करते हो, वहां तुम्हारे बिस्तर के नीचे एक काला नाग आया और उसने तुम्हारे तकिए में कई बार डसा। कुछ देर बाद वह नाग भी वहीं मर गया। तुम्हारे हिस्से की मृत्यु सर्पदंश से ही हुई, लेकिन मुख्य चौराहे पर नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने घर में हुई, और तुम्हारी जगह उस तकिए ने उस मृत्यु को भोग लिया। तुम्हारे अखंड जाप और शिव की कृपा ने प्रारब्ध को मिटाया नहीं, बल्कि उसके प्रभाव को, उसके फल को एक निर्जीव वस्तु पर स्थानांतरित कर दिया। यह कहानी हमें एक गहरा रहस्य बताती है। भाग्य का लिखा मिटा नहीं, पर उसका रूप बदल गया। जो जानलेवा होना था, वह एक सांकेतिक घटना बनकर रह गया। यह कैसे हुआ? यहीं पर कर्म के सिद्धांत का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, क्रियामाण कर्म। क्रियामाण कर्म वे कर्म हैं जो हम इस क्षण, इस वर्तमान में अपनी स्वतंत्र इच्छा, फ्री विल से करते हैं। यही वह शक्ति है जो हमें मनुष्य बनाती है, हमें अन्य योनियों से अलग करती है। पशु और अन्य निम्न योनियों में स्वतंत्र इच्छा लगभग न के बराबर होती है। वे केवल अपने प्रारब्ध को भोगते हैं, अपनी मूल प्रवृत्तियों के अनुसार जीते हैं। लेकिन मनुष्य को यह अद्भुत शक्ति मिली है कि वह चुनाव कर सके। मैं इस क्षण में क्रोध कर सकता हूं या शांत रह सकता हूं। मैं किसी की मदद कर सकता हूं या उसे अनदेखा कर सकता हूं। मैं प्रार्थना कर सकता हूं या नास्तिकता का तर्क कर सकता हूं। हमारा हर विचार, हर संकल्प, हर कर्म एक बीज की तरह है। जब हम पूरी श्रद्धा, एकाग्रता और तीव्रता से कोई क्रियामाण कर्म करते हैं, जैसे उस गरीब आदमी ने महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप किया, तो हम एक शक्तिशाली सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह ऊर्जा एक कवच की तरह काम करती है। यह प्रारब्ध के नकारात्मक बाणों को सीधे हम तक पहुंचने से रोकती है। यह उनकी दिशा बदल देती है या उनकी चुभन को कम कर देती है। यह हमें उस प्रारब्ध से लड़ने या उसके प्रभाव को सहने की शक्ति प्रदान करती है। लेकिन यहां सस्पेंस और गहरा हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने शस्त्र डाल देते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें कर्म का महान ज्ञान देते हैं। लेकिन उस ज्ञान के चरम पर वे एक ऐसी बात कहते हैं जो हमें फिर से उसी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। वे कहते हैं, मयि वैते निहतः पूर्वमेव निमित्तमत्रम भव सव्यसाचिन। अर्थात इन सभी योद्धाओं को तो मैंने पहले ही मार दिया है। हे सव्यसाची, अर्जुन का एक नाम, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। इसका क्या अर्थ है? अगर परिणाम पहले से ही निश्चित है, अगर कौरवों की मृत्यु पहले से ही लिखी जा चुकी है, तो फिर अर्जुन के युद्ध करने या न करने का क्या औचित्य? यहीं पर भाग्य और स्वतंत्र इच्छा का रहस्य एक ऐसे बिंदु पर पहुंचता है
जहां मानवीय तर्क जवाब देने में असमर्थ हो जाता है। इसे ऐसे समझिए, एक बहुत ही कुशल पटकथा लेखक ने एक फिल्म की कहानी लिखी है। कहानी का हर दृश्य, हर संवाद, हर मोड़, यहां तक कि उसका अंत भी पूरी तरह से लिखा जा चुका है। अब उस कहानी के मुख्य किरदार को यह पटकथा पढ़ने को नहीं दी जाती। उसे बस हर दिन के संवाद और दृश्य बताए जाते हैं। अब वह किरदार अपने सीमित ज्ञान में यह महसूस करता है कि वह अपने निर्णय स्वयं ले रहा है। उसे लगता है कि उसके पास चुनने की स्वतंत्रता है। वह अपने अभिनय में अपनी पूरी कला, अपनी पूरी भावनाएं डालता है। उसका हर प्रयास, उसका हर संघर्ष वास्तविक लगता है। लेकिन जो निर्देशक है, जो उस पूरी पटकथा को जानता है, वह जानता है कि अंत में कहानी कहां जानी है। हम सब उस किरदार की तरह है और वह परम चेतना, वह ब्रह्मांडीय विधान उस निर्देशक की तरह है। हमारी स्वतंत्र इच्छा भी उस बड़ी पटकथा का ही एक हिस्सा हो सकती है। हमें लगता है कि हम चुन रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हमारा चुनाव भी पूर्व निश्चित हो या उस बड़ी योजना में पूरी तरह फिट बैठता हो। यह विचार हमें बेचैन कर सकता है। यह हमें निष्क्रिय बना सकता है। अगर सब कुछ तय है तो मैं कुछ क्यों करूं? लेकिन गीता हमें निष्क्रिय होना नहीं सिखाती। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि सब तय है, तुम जाकर सो जाओ। उन्होंने उसे अपना स्वधर्म निभाने के लिए, एक क्षत्रिय का कर्म करने के लिए प्रेरित किया। रहस्य यह है कि हमें उस पटकथा का ज्ञान नहीं है। हमें यह नहीं पता कि अगले पल क्या होने वाला है। हमें केवल एक ही चीज का अधिकार है, इस पल में अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करना। फल हमारे हाथ में नहीं है, परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म हमारे हाथ में है। और यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। जब हम फल की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर, अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उस किरदार से ऊपर उठ जाते हैं। हम निर्देशक के सहायक बन जाते हैं। हम मैं कर रहा हूं के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं। तब हमारा कर्म हमारा व्यक्तिगत कर्म नहीं रहता, वह एक यज्ञ बन जाता है, एक पूजा बन जाता है। और ऐसा कर्म हमें प्रारब्ध के बंधन से नहीं बांधता, बल्कि हमें धीरे धीरे कर्मों के हर बंधन से मुक्त करने लगता है। कल्पना कीजिए कि आपके भाग्य में एक बहुत बड़ी आर्थिक हानि लिखी है। यह आपका प्रारब्ध है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, आप हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए और कहें कि जो भाग्य में है वह तो मिलेगा ही। इसका परिणाम यह होगा कि जब वह समय आएगा तो आप बुरी तरह टूट जाएंगे, शायद कर्ज में डूब जाएंगे और आपका पूरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। दूसरा रास्ता, क्रियामाण कर्म का। आप यह जानते हुए भी कि परिस्थितियां कठिन हो सकती है, अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करते हैं। आप बचत करते हैं, आप फिजूल खर्ची से बचते हैं, आप नए अवसर तलाशते हैं, आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अब जब वह प्रारब्ध के फलित होने का समय आएगा तो हो सकता है कि आपको आर्थिक हानि तब भी हो, क्योंकि भाग्य का लिखा मिटेगा नहीं। लेकिन आपकी तैयारी और आपके सकारात्मक क्रियामाण कर्मों के कारण वह हानि शायद उतनी बड़ी नहीं होगी जितनी हो सकती थी। या अगर हानि बड़ी हुई भी तो आपके पास उससे लड़ने और फिर से खड़े होने की मानसिक और आर्थिक शक्ति होगी। आपका सब कुछ तबाह नहीं होगा। यह भाग्य का लिखा मिटा नहीं, लेकिन आपके क्रियामाण कर्म ने उस लिखे के अनुभव को पूरी तरह से बदल दिया। जीवन में अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है। हम किसी चीज के लिए बहुत प्रयास करते हैं, पर वह हमें नहीं मिलती। हम निराश हो जाते हैं, भाग्य को कोसते हैं। लेकिन सालों बाद जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। उस चीज का न मिलना ही हमारे लिए वरदान साबित हुआ। उस समय हम उस बड़ी ब्रह्मांडीय पटकथा को समझ नहीं पा रहे थे। हमें लग रहा था कि हमारी प्रार्थना अनसुनी कर दी गई, लेकिन वास्तव में हमें किसी बड़ी विपत्ति से बचाया जा रहा था। तो क्या भाग्य का लेखा कभी नहीं मिटता? इस सवाल का जवाब हाँ भी है और नहीं भी। हाँ, इस अर्थ में कि जीवन की जो मोटी मोटी रूपरेखा है, जैसे कि जन्म, मृत्यु, बड़े सुख दुख के योग, वे प्रारब्ध के द्वारा काफी हद तक निर्धारित होते हैं। जैसे नदी को बहकर सागर में ही जाना है, यह तय है। और नहीं इस अर्थ में कि हम अपनी भक्ति, अपनी प्रार्थना, अपनी निस्वार्थ सेवा और अपने क्रियामाण कर्म के द्वारा
उस प्रारब्ध के फल को भोगने के तरीके को बदल सकते हैं। नदी को सागर में ही जाना है, यह तय है, लेकिन हम अपनी नाव को खींचकर चट्टानों से बचकर अपनी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बना सकते हैं। हम सीधे रास्ते से भी जा सकते हैं या भंवर में फंसकर भी जा सकते हैं। यह चुनाव हमारा है। कल तो अगली बार जब जीवन आपकी योजनाओं के अनुसार न चले, जब आपको लगे कि भाग्य आपके साथ नहीं है, तो निराश होकर बैठ मत जाइएगा। याद रखिएगा कि आपके हाथ में इस क्षण का कर्म है, आपके हाथ में प्रार्थना की शक्ति है, आपके हाथ में अच्छाई और सेवा का विकल्प है। हो सकता है कि आप उस अदृश्य लिखावट को मिटा ना सकें, लेकिन आप अपने कर्मों की सुनहरी स्याही से उसके बगल में एक नई और भी खूबसूरत इबारत जरूर लिख सकते हैं। भाग्य का लिखा शायद मिटता नहीं, लेकिन हमारे कर्मों, हमारी भक्ति और ईश्वर की कृपा से उसका अर्थ अवश्य बदल जाता है। तो आपके अनुसार भाग्य और कर्म का क्या संबंध है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा अनुभव हुआ है जहां आपको लगा हो कि नियति को किसी अदृश्य शक्ति ने बदल दिया हो? अपने विचार और अनुभव हमारे साथ कमेंट्स में साझा कीजिए। हमें आपके दृष्टिकोण को जानने का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह गहन और रहस्यमय विश्लेषण पसंद आया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस सनातन ज्ञान पर विचार कर सके और भविष्य में ऐसे ही गहरे, ज्ञानवर्धक और जीवन को एक नई दिशा देने वाले विषयों पर और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी के निशान को भी दबा दें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी सूचना तुरंत मिल जाए। ज्ञान की शक्ति को महसूस करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।